हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 22 के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि ऑक्टोपस ने अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए युनबो, रोमा और जियांगो को पकड़ लिया होता है। ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में जियांगो का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि ऑक्टोपस ने अपनी टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए जियांगो को नीचे तरह से पकड़ लिया होता है। जियांगो शर्माते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि गंदे से जानवर मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। हमें युनबो का सीन दिखलाया जाता है। युनबो को भी ऑक्टोपस ने अपनी टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए युनबो को भी नीचे से पकड़ लिया होता है, जिसके कारण युनबो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। हमें रोमा का सीन दिखलाया जाता है। रोमा को भी ऑक्टोपस ने अपनी टेंटिकल का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से जकड़ लिया होता है, जिसके कारण रोमा बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है और रोमा वहीं पर चिल्लाने लगती है। रोमा को चिल्लाता हुआ देखकर युनबो जैसे ही रोमा की तरफ देखती है, रोमा बताती है कि यह ऑक्टोपस हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने में खींच रहा है। हमें उसके बाद ऑक्टोपस का सीन दिखलाया जाता है। ऑक्टोपस जियांगो को किस करने की कोशिश कर रहा होता है। जियांगो चिल्लाते हुए कहती है कि जेयू मेरी मदद करो। डीमन लॉर्ड ये सभी चीज़ों को देखने के बाद डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए ऑक्टोपस से कहता है कि अरे मैंने उसे अभी तक किस नहीं किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। डीमन लॉर्ड की सभी बातें सुनने के बाद ऑक्टोपस वहीं पर नहीं रुकता। यह सभी चीज़ों को देखते हुए डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम भाड़ में जाओ। डीमन लॉर्ड चिल्लाते हुए कियाना से कहते हैं कि उस ऑक्टोपस को जाकर मार दो। ये सभी बातें सुनने के बाद कियाना बहुत ही ज़्यादा गुस्से में उस ऑक्टोपस को मारने के लिए आगे बढ़ जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि कियाना बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। कियाना वापस आकर डीमन लॉर्ड के कंधे पे बैठ जाती है। सभी चीज़ों को देखने के बाद डीमन लॉर्ड चौंकते हुए कहते हैं कि कियाना तुम्हें क्या हुआ। हमें दिखलाया जाता है कि ऑक्टोपस किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि ऑक्टोपस के ऊपर एक टाइगर आकर गिर जाता है, जिसके कारण ऑक्टोपस टाइगर के नीचे दब जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि टेंटिकल में से युनबो, रोमा और जियांगो आज़ाद हो जाते हैं। टेंटिकल से आज़ाद होने के बाद रोमा युनबो से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। हमें जेयू डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। जेयू डीमन लॉर्ड किसी चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वो टाइगर उठकर दोबारा हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। टाइगर को देखने के बाद युनबो घबराते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मैं इन दोनों का सामना कैसे करूँगी। जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि युनबो तुम डटे रहो। टाइगर जैसे ही युनबो और जियांगो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर जोंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस टाइगर को एक जोरदार घूसा मार देता है। जोंग से जोरदार घूसा खाने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि टाइगर बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर फेंका जाता है। जोंग उस टाइगर के ऊपर जाकर लैंड कर देता है। हमें दिखलाया जाता है कि जोंग उस टाइगर के शरीर पर चलते हुए आगे बढ़ रहा होता है। ये सभी चीज़ों को देखते हुए डीमन लॉर्ड रोमा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि टाइगर बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जैसे ही जोंग नीचे उतरता है, वहाँ पर जियांगो आते हुए कहती है कि बड़े भाई। हमें दिखलाया जाता है कि जोंग मैजिकल लंच बॉक्स को खोलते हुए उस टाइगर को मैजिकल लंच बॉक्स में कैद कर देता है। हमें दिखलाया जाता है कि जोंग जैसे ही जियांगो की तरफ देखता है, जोंग जियांगो के पास जाते हुए कहता है कि तुमने देखा कि मैंने दोनों राक्षसों को कैसे मारा। तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, तुम अपने पीछे तो देखो। हमें दिखलाया जाता है कि जियांगो जैसे ही पीछे देखती है, ऑक्टोपस हरी झंडी दिखलाते हुए हार मान लेता है। ये सभी चीज़ों को देखने के बाद जियांगो अपने भाई की तरफ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। जियांगो का भाई वहाँ से जाते हुए कहता है कि जियांगो तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम हार मान लो, तुम घर चली जाओ। यह सभी चीज़ लड़कियों के लिए नहीं है। जियांगो के भाई की ये सभी बातें सुनने के बाद युनबो और रोमा जियांगो के भाई की तरफ घूर के देख रहे होते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड ताली बजाते हुए कहता है कि बहुत ही बढ़िया, तुमने अच्छा काम किया। यह सभी बातें सुनने के बाद युनबो, रोमा और जियांगो का भाई जेयू डीमन लॉर्ड की तरफ देख रहे होते हैं। डीमन लॉर्ड हंसते हुए जोंग से कहता है कि तुमने अपनी कुछ पावर का इस्तेमाल करते हुए उस टाइगर को मार दिया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा बेडेस में होते हुए जोंग से कहते हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि जियांगो इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकती। डीमन लॉर्ड की सभी बातें सुनने के बाद जोंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में डीमन लॉर्ड से कहता है कि तुम इतना ज्यादा अहंकारी होकर कैसे बोल सकते हो भाई, तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। जोंग की ऐसी बातें सुनने के बाद डीमन लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं सभी जानवर को अपने वश में कर सकता हूँ। डीमन लॉर्ड ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि डीमन लॉर्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक फार्मेशन ओपन कर देता है। फार्मेशन का ओपन होता हुआ देखकर वहाँ पर सभी प्लेयर घबराते हुए और सभी मॉन्स्टर भी उस फार्मेशन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि वहाँ पर एक प्लेयर कहता है कि यह तो आत्मा विभाजन टेक्निक है। हमें डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। डीमन लॉर्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हंसते हुए कहता है कि समय बदल गया। छोटे भाई डीमन लॉर्ड की ये सही बातें सुनने के बाद जियांगो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि सभी फोर्ट मास्टर डीमन लॉर्ड की पावर को देखने के बाद क्या फैसला करते हैं।